आगामी त्योहारों को लेकर कोतवाली परिसर में हुई अमन कमेटी की बैठक। बिलारी कोतवाली परिसर में मंगलवार को आगामी त्योहारों को लेकर अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे उप जिला अधिकारी मनी अरोड़ा, क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार, कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने सभी से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने और नई परंपरा न डालने की अपील की। क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार और उप जिलाधिकारी मनी अरोड़ा ने आगामी त्योहारों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखें और तय रूट के अनुसार ही चौपाई जुलूस निकालें। उन्होंने कहा कि चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, जिसके कारण कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो और शासन प्रशासन को उचित कार्यवाही करनी पड़े। बैठक में बताया गया कि कोई भी कार्यक्रम, जुलूस अथवा बैठक करने के लिए शासन प्रशासन की परमिशन ले। बैठक में विद्युत विभाग, नगर पालिका आदि विभागों को बुलाकर जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में कहा गया कि सर्व समाज के लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से होली का त्योहार मनाएं। इसी बीच बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि नगर में भीड़ अधिक होने के कारण जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको लेकर बैठक में ये भी तय किया गया कि नगर में ओवरलोड भारी वाहनों का सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक नो एंट्री रहेगी। इसी के साथ नगर के 3 रास्तों, गांधी मूर्ति के सामने नई सड़क, कोतवाली के निकट वाली गली, पोड़ाखेड़ा मंदिर के निकट बाजार जाने वाले 3 रास्ते वन वे कर दिए जाए, जिससे जाम जैसी स्थिति नहीं बनेगी और व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। बिलारी से राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ की परंपरा हमेशा से रही है कि सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर सभी होलिका दहन की यहाँ कमेटियाँ बनाई गई हैं। तो आप देख लीजिए कि उन कमेटियों में कौन कौन है, होलिका दहन के क्या क्या स्थान हैं। कभी कभी स्थानों को लेकर विवाद हो जाता है, तो मेन उसमें हमारा रोल किसका आता है? ग्राम प्रधान का। तो ग्राम प्रधान यदि अवेयर होंगे, उन्हें पता है क्या करना है और किस प्रकार से समस्या को समाधान करवाना है। कई बार क्या होता है कि वही इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा जो यहाँ पर अपील है ग्राम प्रधानों से ये है कि होलिका दहन के जो स्थलों को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहें, और अगर कोई ऐसी चीज़ रहती है या आपको लगे कि कोई समस्या है तो पहले बैठकर समाधान करने का प्रयास करें। यदि नहीं हो पाता है तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ आपको मदद हम करेंगे। बिल्कुल पहले से हैं वो थोड़े नियम कड़े हो जाएंगे, और तो आपको क्या नहीं करना है उस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना। दानवीर जी, भगवान को फुर्सत में एक ख्याल आया होगा जब उसने आप जैसा प्यारा इंसान बनाया होगा। न जाने कौन कौन से कर्म हमने अच्छे किए होंगे जो आपने बिलारी का एसडीएम आपको बनाया होगा। जो में होली के समय विवाद होते हैं वो रंग लगाने के लेके होते हैं, डीजे बजाने को लेके होते हैं, और शराब पी के एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग बैठ के चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो, और त्यौहार में फिर वो मज़ा नहीं रह जाता। कहीं अगर समस्या आ जाती है, कहीं एक्सीडेंट आए, कहीं विवाद हो जाए शराब पी के। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो जागरूक है ऐसे लोगों को बताएं कि अपने घर में मनाएं, अपने घर में रहे, अपना घर में खाए पिए और त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाएं। अगर आप हैं, आपका परिवार सफाई के लिए आप लोगों के साथ हैं। रात को, सुबह, शाम, एनी टाइम कहीं पर भी आपको लगता है यहाँ कहीं कोई कमी रह जाती है, आप मुझे कॉल करके बता देंगे। जहाँ पर भी चूना पड़वाने की है, जहाँ आपको चाहिए जुलूस की तैयारी करवानी है, वाटर टैंकर, स्प्रे टैंकर, जो भी आपको चाहिए वो आपको आवश्यकता अनुसार और सुविधा अनुसार उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कल तक के टाइम में भी पूरा नहीं उठ पाया या हल्के में और भी लोग कई बार बिजी हो जाते हैं, इलेक्शन का समय है, तो उसको हम नोट कर लेंगे और एक दिन पहले ही, होली से एक दिन पहले ही हम पूरा चेकिंग कर लेंगे जहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और रंगबाजी जो होती है 12 बजे तक होती है, सिर्फ वो शांतिपूर्वक हम करा देते हैं अपने आप। 12 बजे के बाद मेरे यहाँ कोई रंगबाजी नहीं होती, कोई जुलूस नहीं निकलता, सब अपना अपना खाने पीने लग जाए। हिंदू मुस्लिम सद्भाव बनाए रखने में पुरानी पीढ़ी भी और आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी इस बात में विश्वास रखती है कि यदि कुछ भी अनहोनी घटित हुई तो उसका खमियाजा काफ़ी भारी पड़ता है। और आज की तारीख में सबको अवगत है कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड बहुत तेजी के साथ काम करता है।
एक एनसीआर भी आपको भारी पड़ती है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारे लेफर्ड वालों को या इंस्पेक्टर साहब को किसी के दिशा निर्देश में कोई भी बीट लिखाने की आवश्यकता पड़े। अभी जो लोडेड वाहन है, छोटे हाथी वगैरह, उसकी आप सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक नो एंट्री करा दीजिए बिलारी के अंदर, क्योंकि उससे बाजार में जाम लग जाता है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। एक दूसरा मेरा निवेदन ये भी है, ये त्यौहार जब तक त्यौहार है, ये ई रिक्शा 3 जगह से प्रतिबंधित कर दिया, वन साइड चलेंगे। एक तो गांधी मूर्ति के अंदर से नई सड़क से, एक ये आपके बराबर से, और एक पौड़ाखेड़ा मंदिर से। ई रिक्शा वन साइड उधर से आए, इधर से एंट्री ना करें, तो ये भी सब नोट कर लीजिए। और किसी को कोई बात कहनी हो? साहब से इतना कहना है कि जैसे कि पीएसी का डिप्लॉयमेंट होता है तो वो जुलूस के बीच में नहीं रह पाते, या तो बिल्कुल आगे चले जाते हैं या तो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। तो ये रहे कि जुलूस के साथ साथ पीएसी बल साथ साथ चले, उसका डिप्लॉयमेंट अच्छे से करा जाए, इतना मेरे ये आग्रह है आपसे। धन्यवाद। खड़ियान में आया तो ये कह रहे हैं जैसे चौपाई है गांव की, हमारे यहाँ मतलब उसमें नहीं है, लेकिन चौपाइयाँ निकलती हैं गांव में, मतलब लिखित में, चूंकि शहर में तो होता है। तो अभी ये 2-3 लोग बैठे हैं मेरे पास, प्रधान हो सकता है कहीं लिखित में कभी ना रही हो यार, क्योंकि कभी ऐसा गांव में कोई वो तो बना नहीं है, तो उसके बारे में कैसे करें कि भाई निकालें ना निकालें, क्या करें, दुविधा में है कि भाई ढंग तो हमारे है नहीं, लेकिन चौपाइयाँ निकलती हैं गाँव में। तो उसके लिए भी अभी अब आप दिशा निर्देश दें कि भाई क्या करना है लोगों को। धन्यवाद। शुभकामनाएं। मैं ग्राम तामला का प्रधान दूसरी बार हूँ। पहली प्रधानी में मेरे गांव में होली 5 बार जलती थी और मैं ही उसको खड़े होकर जलवाता था, लेकिन वो 20-25 परिवार थे, वो धीरे धीरे सब चले गए, लेकिन कभी जिंदगी में कोई भी विवाद कभी नहीं हुआ। और मैं अब भी चाहता हूँ कि अगर आप लोग आएँ तो मैं होली को फिर जलवा दूँ, लेकिन आपको आना तो पड़ेगा, मैं थोड़ी जलाऊँगा, आप मेरा साथ तो दोगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं हम उस पर पूरा पालन करते हैं और पालन करते रहेंगे। 24 तारीख का जुलूस 7:30 बजे उठेगा झंडे पे से। 25 तारीख का रंग का जुलूस 11:30 बजे से उठेगा रायसती मंदिर से। रूट तो दिखा लग चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होली हो जाती है, जहाँ पे हमको अपने त्यौहार को मनाते हुए हमें आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी पालन करना है। इसलिए हमारी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस त्यौहार को हम लोग सकुशल मनाएं और कहीं पर भी जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना होने पाए।